हेलो स्टूडेंट्स, एसडीसीसी फॉर कॉमर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का टॉपिक समझेंगे। अब सबसे पहली बात करते हैं कि डिबेंचर, आपको पता ही है कि डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर जो है एक लायबिलिटी है कंपनी की, और जब भी हम अपने डिबेंचर को रीपेमेंट करते हैं, जब भी हम डिबेंचर्स की रीपेमेंट करते हैं तो उसे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से जानते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा से बोल देता हूँ। डिबेंचर आर द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। हमें पता है कि डिबेंचर जो है वो लायबिलिटी है कंपनी की, और जब भी हम अपने डिबेंचर को रीपे करते हैं तो उसको हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बोलते हैं। आज की इस क्लास में हम जो केस कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारे पास रिडम्पशन के कुल मिलाकर 6 केसेस बनते हैं, और इस लेक्चर में हम 3 केसेस को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो 3 केसेस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम पहले 3 केसेस को डिस्कस कर लेते हैं और फिर से दूसरे केसेस को डिस्कस करेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो यह आती है कि रिडम्पशन की जनरल एंट्री क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, रिडम्पशन के केस में 2 ही जनरल एंट्री होती है। पहली जनरल एंट्री होती है जी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और दूसरी डिबेंचर होल्डर टू बैंक। याद रखिएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के केस में 2 ही जनरल एंट्रियां पास होती हैं। तो पहली जनरल एंट्री पास होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये दूसरी जनरल एंट्री पास आउट होगी। चलिए जी, केस नंबर पहला जो है उसकी ओर चलते हैं कि जब डिबेंचर जो है वो इशू किए जा रहे हैं एट पार। बड़े ध्यान से सुनिएगा, डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं एट पार और रिडीम किए जा रहे हैं। रिडीमेबल कैसे होंगे? रिडीमेबल भी एट पार ही हो रहा है। इस केस में दोनों केसेस की जनरल एंट्री हम क्या पास करेंगे? इशू की एंट्री हमारे को पता है वो सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। और रिडम्पशन की एंट्री हमने अभी अभी सीखी है, तो रिडम्पशन की एंट्री क्या पास आउट होगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री हो जाएगी। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास केस क्या है? डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट ₹100 एंड इज रिडीमेबल एट ₹100। इसकी जनरल एंट्रियां पास करके दिखाइए। आइए जी, पास आउट करते हैं। इसकी इशू की जनरल एंट्रियां पहले पास करते हैं। इशू की जनरल एंट्री पास करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ₹100 की आइटम है तो 100 और ₹100 आ जाएंगे। दूसरी एंट्री पास होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री भी हमारे पास 100 और ₹100 की पास आउट हो जाएगी। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये हम इस केस के अंदर हम जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो भी एट पार पर कर रहे हैं, और जो रिडीम हो रहा है, ठीक है जी, वो भी एट पार पर ही हो रहा है। चलिए जी, अभी रिडम्पशन की जनरल एंट्रियां पास करते हैं। रिडम्पशन की हमारे पास 2 ही जनरल एंट्रीज पास आउट होंगी, हमें पता है। पहली एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट ₹100 डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ₹100 और ₹100। ठीक है जी, ये केस था, पहला केस हमारे पास था। इस केस में हमने इशू भी एट पार किया है और रिडीमेबल भी एट पार किया है, इसलिए हमारे पास जनरल एंट्रियां जो है वो ₹100 से ही चलेंगी। चलिए जी, नेक्स्ट केस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट केस में हमारे को क्या कहता है कि हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर,
डिबेंचर जो है वो इशू होगा डिस्काउंट पर और रिडीमेबल होगा एट पार पर रिडीम होगा। उस केस के अंदर जनरल एंट्री क्या बनेगी, इशू की एंट्री हमारे को पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये एंट्री तो सेम ही रहेगी। डिस्काउंट जो है वो हमारे पास डेबिट हो जाता है, डेबिट हो जाएगा हमारे पास डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, हमारे पास जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी। अब इशू तो एट डिस्काउंट कर रहा है मगर रिडीमेबल एट पार कर रहा है, तो रिडम्पशन की एंट्रियां वही सेम रहेंगी हमारे पास, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हमारे पास सेम रहेगी। आइए जी इसका भी एक एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। हमारे को क्या कहता है कि हमने इशू किया है 100 रुपीज का डिबेंचर जो था वो 95 पर चला गया, मगर जब रिडीम हुआ तो 100 रुपीज का ही हुआ। इस केस के अंदर हम इशू की एंट्री करते हैं। सबसे पहले इशू की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। 100 रुपीज़ की आइटम थी, 100 रुपीज़ की आइटम नहीं सॉरी डिबेंचर थे, और हमने 95 रुपीज़ के दिए तो 95 और 95 आ जाएगा। अब दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है जी। अब 95 रुपीज़ का डिबेंचर चला गया, 5 रुपये का डिस्काउंट है तो 100 रुपीज़ का टोटल था, ठीक है जी। ये हमारे पास जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी। अभी रिडम्पशन की पास आउट करेंगे, रिडम्पशन की जनरल एंट्री पास करेंगे, वही सेम रहेगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 100 रुपीज़ और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़। बड़े ध्यान से फिर से देख लीजिएगा, हमारे पास 100 रुपये का डिबेंचर था, 95 रुपीज़ का गया तो इशू किया गया एट डिस्काउंट पर और रिडीम हुआ एट पार पर, मतलब कि 100 रुपीज़ का था तो 100 रुपीज़ का ही रिडीम हुआ। तो ये आप यहाँ पर केसेस दे सकते हैं। तो ये इशूड की एंट्री हो जाएगी हमारे पास, इशू की एंट्री है, और ये रिडम्पशन की पहली और दूसरी एंट्री हो जाएगी, ठीक है जी। इसकी पहली और दूसरी एंट्री हो जाएगी जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा जी। अभी बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 की बात करते हैं। इस केस के अंदर जो डिबेंचर है वो इशू किया जाएगा एट प्रीमियम और रिडीम किया जाएगा एट पार। इन तीनों केसेस के अंदर एट पार ही, रिडम्पशन एट पार ही होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इशू की एंट्री हमारे को पता ही है, सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हमारी पहली एंट्री और ये दूसरी एंट्री पास आउट हो जाएगी। और रिडम्पशन के केस की एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये दूसरी एंट्री पास आउट हो जाएगी। आइए इसका भी एक एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारे पास इशू की एंट्री बनेगी,
इशू की एंट्री बनेगी। हमारे को क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डिवेंचर को इशू किया गया है एट प्रीमियम पर, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ का था, 105 रुपए का हमने बेचा है। ठीक है जी, डन हो गया जी। अभी एंट्री का पास आउट कर लेते हैं। अभी एंट्री में हमारे को क्या कह रहा है, कह रहा है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमारे पास एंट्री हो जाएगी 105 रुपए से, और दूसरी एंट्री पास आउट होगी जी हमारी, जिसे हम ड्यू की एंट्री कहते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, तो 100 रुपये का डिबेंचर, 5 रुपये का प्रीमियम और 105 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी, और रिडम्पशन की जनरल एंट्री पास आउट करते हैं। क्या एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट 100 रुपीज़ की, और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपये और 100 रुपये की। ठीक है जी, ये था आपके पास केस। फिर से देख लीजिए एक बार। हमारे पास 100 रुपीज़ का डिबेंचर था, 105 रुपये का, 105 का हमने सेल किया, तो हमारे पास दो जनरल एंट्रियाँ बन जाएंगी। एक एंट्री हमारी रिसीव्ड की है, दूसरी ड्यू की है, और रिडम्पशन की हमारे पास दो जनरल एंट्रियाँ पास आउट हो जाएंगी। बट ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा केस है हमारे पास। ये था टॉपिक आपके पास रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का। इसमें सबसे पहला केस ये वाला था, डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं एट पार और रिडीम किए जाते हैं एट पार, ये सबसे पहला केस था हमारे पास। और दूसरा केस था हमारे पास जब डिबेंचर जो हैं एट डिस्काउंट इशू किए जाते हैं, और रिडीम भी एट पार किए जाएंगे। बड़े ध्यान से, दूसरा केस था। और एक तीसरा केस था हमारे पास, ठीक है जी, जब डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है और रिडीम एट पार किया जा रहा है। ये था आपके पास आज का रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का टॉपिक। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल के बारे में उन्हें बताइए। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।